हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज का सेशन में वो वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं फिर से, जिसका सेशन होने वाला है यानी पार्ट 4। क्या होने वाला है? पार्ट 4। वीडियो देखने से पहले क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा। जितना भी सवाल होगा इसमें क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा पहले खुद से बनाने का, और उसका तो मैं सॉल्यूशन कर ही दूंगा। तो आइए देखते हैं सवाल क्या क्या है सवाल में और बनाते हैं। 29 नंबर सवाल करा चुके थे, 30 तक हो चुका था सवाल। चलिए आज 31 से कराते हैं। 31 नंबर सवाल में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो शुरू होता है वो 2 से होता है। 2, 3, 5, 7 ये सब क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। सवाल में पूछा गया है सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 होगा, जो ऑप्शन से क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा? यानी इस तरह का सवाल पहले भी करा चुके हैं। देखते हैं इस सवाल को। यानी क्या दिया गया है, a बराबर, ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और b जो होगा यहाँ पे भाजक होगा। b क्या कहलाएगा? भाजक। और q जो होगा, q को बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। और r जो होगा ये शेषफल होगा। क्या हो जाएगा? शेषफल। शेषफल यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू दिया गया है। a का वैल्यू 72 है, बैठाते हैं 72 बराबर b का वैल्यू निकालना है। q का वैल्यू कितना है? b को निकालना है, b रखते हैं। q का वैल्यू 8 है, 8 बैठा देते हैं, प्लस r का वैल्यू क्या है? 0। यानी क्या हो जाएगा? इस सवाल का जो आंसर होने वाला है ये गुना में ही, इधर आके बटे में हो जाएगा। ये तो 0 खत्म। यहाँ पे क्या बचेगा? b बचेगा। 8 कम 8, 8 9 कितना हो जाएगा? 72। यानी b का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा? 9 होगा। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है, यानी इस सवाल का आंसर क्या है? 9 है। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर सवाल में है 2 अपरिमेय संख्याएं, यानी 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है। एक पहला ऑप्शन की अगर बात करें परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बात क्या है? यानी अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या दिया गया है और इसका गुणनफल पूछा है। तो सवाल देखते हैं, इसको गुना करते हैं। यानी 3 प्लस रूट 5 इंटू क्या है? यानी 3 माइनस रूट 5। देखिए इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में कराए हैं। यानी इसमें क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें a का वैल्यू क्या 3 दर्शाता है, b का वैल्यू क्या है? रूट 5 है। तो ये स्क्वायर कहने का मतलब होता है इसमें 3 का स्क्वायर होगा और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और माइनस रूट 5 का जो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। और ये 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और इसका गुणनफल ही पूछा है जो गुना किए हैं। गुना करने के बाद 4 आया, और 4 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है।
नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34 देखते हैं। यदि यहाँ पे P है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P Q और P स्क्वायर Q का मौसा होगा। यानी P Q और P स्क्वायर Q, P और Q क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखेंगे P Q और क्या दिया गया है? P स्क्वायर Q। इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या क्या आता है। यहाँ से क्या P दिख रहा है, P आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? P आ जाएगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? Q दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? Q आंसर, सॉरी Q आ जाएगा कॉमन, और जो कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा? मौसा होगा। P Q क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर होगा, जो ऑप्शन से क्या होने वाला है? ऑप्शन से डी राइट आंसर है। यानी पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू का जो मौसा होगा वह क्या हो जाएगा? पी क्यू होगा, क्योंकि पी और क्यू क्या था? एक अभाज्य संख्या था। नेक्स्ट सवाल 35 नंबर सवाल में है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? घात कहने का मतलब होता है, घात को बोलते हैं पावर। जैसे कि मान लीजिए किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए अगर x पर पावर m लिखते हैं तो x पर पावर m जो होगा, यहाँ पे जो x होगा इस x को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार कहने का मतलब होता है ये बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। और ये जो m जो है इसको बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात, जिसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर। ये क्या हो जाएगा? घात। यानी 3 का घात पूछा गया है, तो 3 का घात पूछा गया है तो घात निकालने से पहले क्या करना होगा इसको? यानी 234 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। पहले क्या करते हैं? 234 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। 234 को क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। 2 से कितना? 2 एक कम 2, यहाँ पर 3 है, 2 एक कम 2, 1 बचा 14, 7 गुना 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 से 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 2 बचा यानी 9 तिया 27। यहाँ पर कितना? 3 से 13 तिया 39, 13 कम 13। सवाल में पूछा क्या गया है? यानी 3 का घात पूछा है, तो 3 का घात यहाँ पे देखेंगे 3 क्या कितना बार आया है? 3 2 बार आया है, तो 3 पर पावर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और ये 2 क्या हो जाएगा? 3 का घात कहलाएगा। इसी को बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात। यानी 3 का घात क्या हो गया? 2। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी 3 पर पावर कितना आया? 2 आया, और 2 ही क्या कहलाएगा? 3 का घात कहलाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 में है 0.13 पर बार चिन्ह है बराबर होता है। यानी पहला ऑप्शन में दिया गया है 13/100, 13/90, 13/99 और 3/99। देखिए इसमें क्या होता है, इस सब सवाल को जो है P/Q के रूप में लिखा जाता है, और जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो यही तो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिखने के लिए इसको शॉर्टकट तरीका होता है, यानी 0 के यानी पॉइंट के बाद जितना अंक पर बार चिन्ह है उसको ऊपर लिखते हैं। क्या करते हैं? उसको ऊपर लिखते हैं, और जितना अंक पर बार चिन्ह है उतना नीचे 9 लगा देते हैं। 2 अंक पर बार चिन्ह है तो 2 अंक क्या करते हैं? 2 9 लगा देते हैं। यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 13/99 यानी 99 आएगा। 13/99 जो होगा ऑप्शन से देखते हैं, ये सी नंबर क्या, सी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। यानी 13/9 क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। मान लीजिए अगर 0.33 या फिर 9 रहते हैं इसमें, और इस पर तीनों अंक पर बार चिन्ह होगा, तो जितना अंक पर बार चिन्ह है उसको पहले सबसे ऊपर लिख देते हैं, और कितना अंक पर बार चिन्ह है? 3 अंक पर बार चिन्ह है तो 3 × 9 नीचे लिख देते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 339/99। इस तरह से ये सब सवाल को क्या करते हैं? शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं और इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए और सवाल ले लेते हैं, अगर 1 पॉइंट कितना 2 पर 22 पर पावर बार चिन्ह है, तो इस तरह का सवाल जब आएगा जितना अंक पर बार चिन्ह है उसको ऊपर लिखेंगे, लेकिन इसमें ये कंडीशन है जिसको पॉइंट के पहले क्या था? 0 था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के पहले कितना अंक है? 1 है, और वह संख्या 1 है, तो क्या करेंगे? 22 में 1 घटा के ऊपर लिखेंगे। 22 है तो 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 21, और जितना अंक पर बार चिन्ह है उतना 9 लगाएंगे नीचे, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है? 21/।
99। इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं और इसी टाइप से क्या करना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, क्योंकि 1 मिनट में एक सवाल देगा बनाने के लिए, तो 1 मिनट में बना देंगे। इस शॉर्टकट तरीके से बनाने पर क्या बचेगा, समय बचेगा, और समय बचाने के लिए क्या करना होगा, उसको शॉर्टकट तरीके से बनाना होगा। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर सवाल में दिया गया है 22/7 है। ये कितना है, 22/7 पूछा गया है। 22/7 है। पहला ऑप्शन में परिमेय संख्या, दूसरा में अपरिमेय संख्या, तीसरा में पूर्णांक संख्या, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो 22/7 है ये किसका वैल्यू को दर्शाता है, पाई का वैल्यू। अब देखिए पाई का वैल्यू को दर्शाता है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, परिमेय संख्या। अब ऑप्शन में देखते हैं, जो ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 37 था। देखते हैं 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल में पूछा गया है जो √80 का परिमेयकरण गुणांक है, यानी परिमेयकरण कहने का मतलब क्या होता है, जैसे सवाल क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण होता है, उसके बाद अंश का परिमेयकरण होता है, उसी प्रकार क्या पूछा गया है, यानी √80 का परिमेयकरण क्या होगा। तो √80 का परिमेयकरण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 80 को तोड़ते हैं। 80 को लिख सकते हैं क्या ऐसा, 16×5 80। अब 16 का कितना निकल जाएगा, 4 निकलेगा। रूट के अंदर कितना बचेगा, 5, और जो रूट के अंदर रहता है उसी का परिमेयकरण करते हैं, और वही क्या कहलाता है, परिमेयकरण संख्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। इसका मतलब होता है जो 80 का जो होगा, √80 का जो होगा परिमेयकरण संख्या क्या हो जाएगा, गुणांक क्या होगा, √5 होगा। जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। मान लीजिए अगर दे देते हैं √50 का परिमेयकरण अगर निकलना होता है तो कैसे हो जाएगा, परिमेयकरण गुणांक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे कितना बार, 25 दूना 50, यानी 25 का कितना निकल जाएगा, 5। रूट के अंदर क्या बचा, 2। जब रूट के अंदर 2 बचा तो यही क्या कहलाएगा, यानी परिमेयकरण का गुणांक कहलाएगा, और यही क्या हो जाएगा, √50 का परिमेयकरण क्या कहलाएगा, यानी √2 कहलाएगा, √50 का परिमेयकरण। 39 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। 39 नंबर सवाल में दिया गया है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, P तथा Q क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा, उनका मौसा क्या होगा। देखिए जब किसी भी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का अगर मौसा निकालना है तो उसका हमेशा मौसा क्या आएगा, केवल एक आएगा। तो इसमें क्या है, यानी P पूछा गया है तो P और Q, तो ये दोनों का अगर खंड करेंगे, बताइए P को कितना से, 1 से ही खंड कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं। Q को क्या कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं, और दोनों में जो कॉमन आता है वही तो क्या कहलाता है, मौसा। यही क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। और ये मौसा आया कितना, बताइए जरा, एक आया, और एक ही क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा। जो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन डी में राइट आंसर है। 40 नंबर सवाल पाई है। अभी अभी बताए थे पिछले सवाल में, क्या बताए, देखिए यहाँ पे बोले थे जो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और सवाल इसी में पूछा गया है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर तो आप लोग बता पाइएगा। जो पाई क्या है, इसमें पहला ऑप्शन में परिमेय संख्या है, दूसरा में अपरिमेय संख्या, तीसरा में पूर्ण संख्या, चौथा में क्या है, इनमें से कोई नहीं। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मैंने फर्स्ट चैप्टर का 40 क्वेश्चन करा चुका, टोटल 4 वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में, यानी 40 क्वेश्चन कराए इसमें से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो भी मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और देने के लिए तैयारी करते हैं, उसके पास समय 4 से 5 महीना बचा हुआ है। बेहतर से तैयारी कीजिए, और जितने भी सवाल बताया जा रहा है इस सब सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पढ़ाने वाले हैं बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। ये वास्तविक संख्या क्या हुआ, यानी ए एंड हुआ,
जो ऑब्जेक्टिव सेशन का क्लास चल रहा था ये एंड हुआ। अब अगला सेशन में जो है यानी क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुपद चैप्टर जो यानी मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आप सब मन लगाकर तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए ताकि तैयारी मन लगाकर कर सके। ऐसा नहीं कि तैयारी के चलते फिर क्या करें, अपना तबीयत को ही बिगाड़ दे, ऐसा नहीं कीजिए। तैयारी समय समय पर ये एकदम स्वस्थ तरीके से कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।